हमारी क्लास तो अब हमारा जो क्लास है वो हमारा इफ का हमने इस्तेमाल करना सीख लिया। बस रिमेंबर एक थिंग करना लोग, बच्चे लोग, कि इफ से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसको तुम बना नहीं सकते हो। इफ से ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। ठीक है, लाइन ऑफ कोड अच्छा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इफ के मदद से कोई भी कंडीशन वाला प्रोग्राम बनाया जा सकता है। क्योंकि क्या कहा मैंने कि कई इफ लगाए जा सकते हैं, इफ के अंदर इफ लगाए जा सकते हैं। तो इफ कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है ऑलरेडी हम तुमको सारा इफ का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। लेकिन अब जो इफ का नेक्स्ट सेगमेंट बन के आता है, क्योंकि इफ 3 वेरिएशन में यूज होता है, तो नेक्स्ट सेगमेंट जो बन के आता है, इफ का थ्योरी हम आपको बता चुके हैं, फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं। पहला हो गया सिर्फ इफ स्टेटमेंट, इतना प्रैक्टिस हम सिर्फ इफ के लिए किए। नेक्स्ट है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, इफ का जो है नेक्स्ट वर्जन समझ लो कि इफ के आगे इफ एल्स। तो इफ एल्स में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इफ क्या कहता था? वो वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट था। मतलब कि अगर ताला चाबी की बात करें, ताला खुला तो अंदर घुसना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं मैंने बताया है। मैंने बताया कि ताला खोल के अंदर घुस जाओ, और ताला नहीं खुला तो क्या करना है वो तुम खुद समझो। बात समझे? ये मैंने नहीं बताया है कि भैया कि इसके अगेंस्ट क्या करना। ट्रू पे मैंने बताया कि क्या करना है। इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन व्हाट टू डू, हम बता चुके हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तब क्या करोगे, तो ये बात मैंने नहीं बताया है। तो दो बातें होती है जब आप कंडीशन चेकिंग करोगे, तो कंडीशन चेकिंग करने पे कितने चीजें आएंगे? दो बातें आएंगी। तो जनरली दो बातें आती है, लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ ट्रू पे जब मैंने फोकस किया कि ट्रू तो ये वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो सिर्फ ट्रू वाला सिखाए हैं उसको हम। फॉल्स पे क्या करना है मैंने बताया? नहीं बताया। फॉल्स पे तो सीधे इफ से बाहर हो जाता है। इफ से बाहर, इफ से बाहर के बाद जो आपने किया है वो दूसरा बात हो गया, लेकिन इफ ने तो नहीं ना बताया। इफ ने ये चीज नहीं बताया कि अगर इसमें फॉल्स होगा तो क्या करना है। तो ये चीज है टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में बताएंगे हम लोग। ये था इफ इज वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जहां पे कि सिर्फ बताया गया है कि ट्रू तो काम करना है, और ट्रू नहीं तो तुम जंप कर जाना। लेकिन अब आएगा हमारा टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। और टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एंड एल्स। टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूज्ड इनसाइड सी यूजिंग इफ एंड एल्स। इफ और एल्स दोनों को जब साथ में यूज करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें दो बातें सिखाई जाती है। कंडीशन चेक करो, ठीक है, और उस एक कंडीशन चेकिंग के आधार पर दो काम कर सकते हो। क्या क्या करोगे? अगर ट्रू तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, और अगर फॉल्स तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। अगर ट्रू तो ये वाला करो, और अगर फॉल्स तो वो वाला करो। मतलब ये वाला मतलब हो गया इफ, और वो वाला मतलब हो गया एल्स। दोनों साथ में लगता है, इफ और एल्स। ऊपर इफ और उसके जस्ट नीचे एल्स। कंडीशन किसके पास होता है? इफ के पास। अगर इफ का कंडीशन ट्रू तो वो इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स तो इफ को छोड़ेगा और एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो मतलब है कि इफ पे ही डिपेंडेंसी होता है। चलो मैं इसको लिख के दिखा देता हूं एक बार। इफ पे ही कंप्लीट डिपेंडेंसी होता है उसका। उसका कंप्लीट डिपेंडेंसी किस पे होता है? इफ पे ही होता है। टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का जो सेगमेंट है वो ऐसे लिखा जाता है, इफ, ठीक है। इसमें लिखेंगे अपन लोग एक्सप्रेशन। इसमें क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। वो अब ट्रू हो या एक्सप्रेशन बोलो या कंडीशन बोलो, अब वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। इफ ऐसे ही होता था। एल्स कैसे होता है? जस्ट इसके नीचे एल्स करली खोलो और करली बंद करो। देखो ये इफ एल्स का सेगमेंट है, ये सिर्फ इफ का सेगमेंट था जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इफ और एल्स का सेगमेंट है, सबके सब छोटे में लिखे जाएंगे। ये कैसे यूज होता है? जहां से इफ खत्म जस्ट उसके बाद एल्स यूज होगा। एक इफ के खिलाफ एक ही एल्स लिखा जा सकता है, एक इफ के साथ एक ही एल्स लिखा जा सकता है। कुछ बातें याद करने की है। क्या होता है? इफ एक्सप्रेशन लिया, अब दो बातें, या तो ये कंडीशन आपका ट्रू है या तो कंडीशन आपका फॉल्स है। अगर यहां पे ट्रू तो ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा छोड़ देगा। ध्यान रखना, अगर ये ट्रू तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इफ ब्लॉक, इसको कहते हैं इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा कब? इफ कंडीशन इज ट्रू। एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा? इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो कहता है इफ एल्स का यूज कैसे करोगे? इफ एल्स, देखो मैं ध्यान से दिखा दे रहा हूं, आप फिर से देख लो। इफ एल्स इज एग्जाम्पल ऑफ टू वे
ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में क्या है, दो टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का एग्जांपल है ये, ठीक है। इन दिस इफ एक्सेप्ट ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट ए कंडीशन, वो क्या हो सकता है कंडीशन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स क्या होता है ऑलरेडी हम तुमको बता चुके हैं, TRUE कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इफ कंडीशन इज true, then if condition is true, then it executes if block and skip else block। एकदम याद रखना, इफ एग्जीक्यूट करेगा एल्स को स्किप करेगा, ठीक है। अदरवाइज इफ ब्लॉक इज स्किप्ड एंड एल्स इज एग्जीक्यूटेड। ध्यान से देखना, इतना ही में इफ एल्स हो जाता है। क्या होता है, if else is example of two way branching statement in C language, in this if accept a condition, सिर्फ if के पास ही कंडीशन होता है, ठीक है। in this if accept a condition, if जो है यहां पर एक एक्सेप्ट कर रहा होता है किसको, कंडीशन को, if accept a condition, ठीक है। else कंडीशन नहीं लेता है, else में कोई कंडीशन नहीं होता, if ही एक्सेप्ट करता है कंडीशन को। if कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक में जितने भी 1000 लाइन का कोड तुम लिखो वो काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ट्रू, देन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक एंड स्किप एल्स ब्लॉक, और इस एल्स ब्लॉक में नहीं आएगा, ये अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद सीधे एल्स से बाहर चला जाएगा, क्लियर। अदरवाइज कहने का मतलब यहां क्या हो गया, अदरवाइज कहने का यहां मतलब हो गया कि अगर ये ट्रू है तो अदरवाइज मतलब अगर फॉल्स हो तो तुम यहां लिख भी सकते हो इफ इट इज फॉल्स देन, ऐसे इंग्लिश में इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है अदरवाइज। दूसरे रूप में अगर इसको देखा जाए, अगर वो फॉल्स हुआ तो इफ ब्लॉक इज स्किप्ड, तब इफ में जितना भी चीज तुम लिखोगे वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, ठीक है। और कौन एग्जीक्यूट करेगा, एल्स इज एग्जीक्यूटेड। मतलब ये अब तय हो गया कि इस दोनों में से एक काम पक्का है होगा, या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा या तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, या तो इफ सही है तो ये वाला काम करेंगे, सही नहीं गलत है तो एल्स वाला काम करेंगे, इफ सही है तो इफ वाला काम करेंगे और गलत है तो एल्स वाला काम करेंगे। तो बात समझ गए, इफ और एल्स। अब इसमें कुछ ध्यान रखने की बातें हैं, क्या क्या वो देख लो। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, एल्स क्या होता है, एल्स छोटा में एल्स इज यूज्ड ऑलवेज विथ ए इफ स्टेटमेंट। एल्स कभी भी इस्तेमाल होगा तो इफ के साथ ही होगा, क्यों, ये तो समझ ही गए, क्योंकि एल्स तभी काम करता है जब इफ में ट्रू और फॉल्स का कहानी है, जब वो फॉल्स होगा तब। इसलिए ऑलवेज याद रखना कि एल्स आप नहीं यूज करते, इफ आप सिंपली यूज कर सकते थे। आप देखिए आज तक हम जितना भी इफ का प्रोग्राम बनाए उसमें एल्स नहीं लिखे थे, लेकिन अगर बात करेंगे एल्स की तो एल्स पे ध्यान देना है कि एल्स क्या है, एल्स इज यूज्ड ऑलवेज विथ ए इफ स्टेटमेंट। ये जब भी होगा तो इफ स्टेटमेंट के साथ होगा, और कहां पर होगा, तो एल्स ब्लॉक इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर इफ ब्लॉक। जहां इफ खत्म उसके तुरंत बाद तो एल्स को आना होगा, अगर उसके बीच में किसी को तुम घुसाए तो एल्स नहीं लेगा। तो इफ कहां प्लेस होता है कोड में, सॉरी एल्स कहां प्लेस होता है, तो एल्स इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द इफ ब्लॉक, ओके।
और एक लाइन आप लिख सकते हो एल्स इज ऑप्शनल ब्लॉक, एल्स इज ऑप्शनल। एल्स इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ऑलरेडी हम तुमको दिखा चुके हैं। इफ के साथ जरूरी नहीं है कि एल्स यूज करोगे, लेकिन ये मस्ट है कि एल्स है तो उसको इफ चाहिए, और एक इफ के साथ एक ही एल्स लगेगा, एक इफ के अगेंस्ट एक ही एल्स लगेगा। ये इफ एल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज एग्जांपल ऑफ टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। आप इसको लिखो, प्रीवियस नोट जो हम तुमको ऑलरेडी सबसे पहले भेजे थे इफ एल्स वाला थ्योरी, उसमें अगर इसमें से कुछ ऐसा लगे कि नहीं लिखा हुआ है तो इसको भी उसमें प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी मैंने तुम्हें बताया डिफिनेशन का मतलब होता है हर सही चीज को लिखना। तो इसमें भी मैंने जो लिखा है सही ही लिखा है, उसमें भी जो लिखा है सही ही लिखा हुआ है, और उसमें शायद ज्यादा ही होगा क्योंकि वो एग्जाम के पर्पज से था और ये पढ़ाने के पर्पज से है। तो इस पे ध्यान रखना है। अगर आप इतना चीज याद रखोगे तो आपका कभी भी इफ एल्स नहीं फंसेगा, ये बात आप याद रखना। इफ एल्स किसी भी सूरत में नहीं फंसेगा जब आपको ये बातें याद होगी। क्लियर? अब फायदा क्या होता है? फायदा बहुत ज्यादा होता है बच्चे। अभी हमने जितना भी प्रोग्राम बनाया है उस सारे प्रोग्राम को अपन लोग फिर से इफ एल्स से बनाएंगे। अभी अपन लोग जितने प्रोग्राम को बनाए थे इफ से, सिर्फ सिंगल इफ से, अब वो सारे प्रोग्राम को हम लोग इफ एल्स के मदद से बनाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि इफ एल्स से फायदा हुआ या फायदा नहीं हुआ। ओके, चलो शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम्स तुम्हारे पास है, हम छोटा छोटा प्रोग्राम बना देते हैं और खुद से बना के देखना कि क्यों लगाओगे। क्यार वाला छोड़ देते हैं अभी। अभी जो है इफ एल्स का टेस्टिंग कोड लिखने आ रहे हैं ना, इफ एल्स का टेस्टिंग कोड लिखना है, चलो लिखते हैं। ऑड इवन प्रोग्राम, ठीक है, ऑड इवन प्रोग्राम, और इवन प्रोग्राम इफ से बनाए तो क्या क्या किए थे? इंट टाइप का पहले एक तो नंबर बना लेते हैं हम लोग, मान लो नम ले लिए, ठीक है, CLR SCR क्लियर स्क्रीन कर दिए, CLR SCR क्लियर स्क्रीन कर दिए, ठीक है। कोड क्या है? ऑड इवन के लिए है। मान लो स्टैटिकली पहले बना देते हैं, तो मान लो कि हमने नम बराबर कितना दे दिया 10, नम बराबर कितना दे दिया 10। अब देखो इफ से बनाए तो हमने क्या चेक किया था? इफ नम %2, नम को भागा दिया 2 से, अगर इसका शेष बच गया 0 तो इसका मतलब क्या है रे भाई? PRINT प्रिंट एफ, एक लाइन का कोड है, खोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंट एफ में हमने क्या लिख दिया कि %d इज इवन नंबर, इवन नंबर, ओके, % d इज इवन नंबर। वैल्यू ले आओ किससे? वैल्यू ले आओ किससे? किसमें है? नम में वैल्यू है। किसमें है वैल्यू? नम में है, ठीक है। अब यहीं पे देखो, तुम दोबारा इफ लिखते तो दोबारा चेकिंग करते कि नम %2 नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे ही करते ना। तब इसके अंदर में जाकर के तुम क्या लिखते कि PRINT प्रिंट एफ %d इज OOD नम, ऐसे ही कोड करते, नम से वैल्यू ले आओ। अभी तक ऐसे ही कोड सीखे थे हम लोग। तो लेकिन अभी देखो कितने इफ लगाए हैं, चलिए इसमें भी इफ लगाया है, करली खोल ही दो यार, तुम लोग इस चीज में फंसाओगे तो बात कांड हो जाएगा। करली नहीं खोलने आए तो दिक्कत होता है, इसलिए करली खोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम ऐसे ही बनाते हैं ना, कंट्रोल F9, देखो 10 इज इवन नंबर, ऐसी जगह 10 पे हम क्या देते हैं? 11, 11 इज ऑड नंबर। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम 10 को किसी नंबर को भागा देते हो 2 से तो बात 2 ही होगा ना, या तो शेष 0 बचेगा या तो शेष 0 नहीं बचेगा। तो क्यों 2 बार चेक कर रहे हो बच्चे? टू वे ब्रांचिंग, शेष बचा, अगर नहीं शेष बराबर अगर हो गया 0 के तो इवन, अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब 100% ट्रू फॉल्स होगा। अगर फॉल्स है तो दोबारा ये काम करने की जरूरत क्या है आपको? एल्स लिख दो ना, प्रिंट ओनली एल्स, कंडीशन लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से डिसाइड हो गया। अगर इसके बराबर 0 हुआ तो इवन नंबर है, और नहीं हुआ तो ये ऑड नंबर है। बस ध्यान रखना कि 3 बातें नहीं होनी चाहिए, 2 ही बातें होनी चाहिए। 100% ट्रू, नंबर या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, नंबर इज ऑड और नंबर इज इवन। तो अगर यहां पे हमने चेक कर लिया कि इवन है तो इवन नहीं होगा तो 100% ऑड होगा। देखो एल्स से बना रहे हैं, कंट्रोल F9, राइट दिस प्रोग्राम एंड राइट इट्स आउटपुट, कंट्रोल F9, 11 इज ऑड नंबर, देखो बना दिया ना। इसी जगह पे हम इसको कर देते हैं 10, कंट्रोल F9, 10 इज इवन नंबर। तो बात समझ में आई?
अगर ये ट्रू तो इसको काम किया, अगर ये ट्रू नहीं तो इसका काम किया, दोनों में से वो काम तो पक्का है, करबे ठो करेगा। लेकिन हम कंडीशन लिखने से बच गए ना, हम कंडीशन लिखने से बच गए, ठीक है। ऑड इवन हो गया। अब 2 नंबर ये कोड को प्रोग्राम बनाओ इसका। चलो अब हम स्टैटिक से डायनेमिक कर दें। स्टैटिक से इसको क्या कर देते हैं, डायनेमिक कर देते हैं। प्रोग्राम नंबर 3 हो गया, मान लो ना प्रोग्राम नंबर अगर ये 3 है तो मान लो प्रोग्राम नंबर 4 हम बना रहे हैं। मान करके वैल्यू print प्रिंट है इंटर इंटर नंबर टू चेक नंबर इज ऑड और इवन, नंबर इज ऑड और इवन। स्कैन एफ क्या करो, परसेंट डी वैल्यू लॉ और लेके जाओ किसमें, एम्परसेंड नम में। हो गया, आउट यही है। नम को भागा देंगे 2 से, अगर शेष बच गया 0 के तो इवन होगा, और नहीं बचा तो ऑड होगा। कंट्रोल F9। इंटर नंबर टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। मैंने मान लो दे दिया इसको 30, तो 30 इज इवन नंबर। कंट्रोल F9। मैंने फिर से इसको रन करवाया, मैंने दे दिया 29 या 19, तो 19 इज ऑड नंबर। तो प्रोग्राम छापो आउटपुट बनाओ, प्रोग्राम छापो आउटपुट बनाओ। अब इसको बंद करके जितने भी प्रोग्राम मैंने बनाए हैं उसको खुद से बनाने का ट्राई करो। ऐसे मैं इसमें जल्दी जल्दी सारे कोड को करना कोशिश करता हूं। ये कोड हो गया, कोड नंबर 4, कोड नंबर 5। अब कोड नंबर 5 क्या है, ये है फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर। ओके, तो इस बार हमने क्या बनाना है, 2 वेरिएबल बनाना है। 2 नंबर के बीच में बड़ा कौन है, पहला बना लिया num1 और दूसरा बना लिया num2। 2 मेमोरी बना लिए num1 num2। तो कहता है इंटर टू नंबर टू फाइंड ग्रेट नंबर, टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो वैल्यू हम एक के बारे में मान लेते हैं, परसेंट डी एंड परसेंट डी। 2 ठो वैल्यू एक ही बार में, पहला वैल्यू num1 में, दूसरा वैल्यू num2 में। पहला वैल्यू num1 में, दूसरा वैल्यू num2 में। ओके, अब कहता है बड़ा और छोटा का शर्त क्या था बच्चा, कि अगर num1 बड़ा हो किससे, num2 से। अगर num1 बड़ा हो num2 से तो क्या लिखोगे, परसेंट डी इज, नहीं 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ले जाना, 2 मिनट रुक जाओ, जल्दी जाओ, 2 मिनट only। परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी। पहला वैल्यू किससे, पहला वैल्यू किससे, num1 से, और दूसरा वैल्यू किससे, num2 से। कैसे हटा देता, ठीक है। और अगर ये बड़ा नहीं हुआ इससे, अगर ये बड़ा नहीं हुआ इससे, तो मतलब दूसरा शर्त क्या होगा कि परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी। लेकिन इस बार क्या होगा, num2 बड़ा होगा, num2 इज ग्रेटर देन num1। कंट्रोल F9। देखो मैंने एक नंबर दिया 10 और दूसरा नंबर दिया 20, तो क्या लिखा, 20 इज ग्रेटर देन 10। क्लियर, फिर से रन करवा। इस बार 20 10 दिए और उसके बाद मान लो कि हम दे देते हैं पहले 60 और दूसरी बार 600। क्या लिखा, 600 इज ग्रेटर देन 60। मतलब देखो पहली बार छोटा दें कि हम बाद में छोटा दें, ग्रेटर ये निकाल लेगा। फिर से देख लो, कंट्रोल F9, पहले दे दिए 600 और बाद में दे दिए 60। देखो 600 इज ग्रेटर देन 60। तो मतलब ये तुम नंबर पहले दो कि बाद में दो, ये कर लेगा। कैसे कर लेगा, पहला वैल्यू डाला num1 में, दूसरा वैल्यू डाला num2 में। तो num1 अगर बड़ा है num2 से तो यहाँ पे या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू तो ही बता देगा, तो यहाँ पे हमने बोला है कि num1 बड़ा है, और अगर ही फॉल्स है तो हमने क्या बोला कि num2 बड़ा है। क्लियर, तो ये समझ में आई बात है आपको, इफ और एल्स, इफ और एल्स। अब एक प्रोग्राम यहाँ पे, अब हमारा जब कैरेक्टर हो गया है तो अब यहाँ पे हम तुमको वॉवेल वाला भी बना देते हैं। देखो आसान हो जाता है कैसे, वॉवेल वाला प्रोग्राम भी बना ही देते हैं। एक्सेप्ट ए कैरेक्टर एंड चेक वॉवेल और नॉट, VOWEL, वॉवेल
और कॉन्सोनेंट वॉवेल और कंसोनेंट। देखना ये प्रोग्राम फिर बनेगा एक बार, तब वो परफेक्ट प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम अभी भी परफेक्ट नहीं है। वॉवेल और कंसोनेंट। तो इस बार वैल्यूएबल कौन से लेंगे हम? कैर से लेंगे। किससे बनाएंगे? कैर बनाएंगे। CHAR कैर टाइप का एक तो बना लिए। CH इंटर कैर टू चेक, इंटर कैर टू चेक वॉवेल और नॉट। ओके। %C किस में चले जाओ? %C किस में चले जाओ? CH में चले जाओ। किस में चले जाओ? CH में चले जाओ। अब फिर उतना ही चीज हमको लिखना होगा। CH इक्वल्स टू अगर A हो और CH इक्वल्स टू अगर E हो और CH इक्वल्स टू अगर AEI हो और CH इक्वल्स टू अगर AEIO और CH इक्वल्स टू अगर U हो। ठीक है, कैपिटल में खुद से लिख लेना, हम सिर्फ स्मॉल वाले को बताएंगे, चेक करके बात खत्म। तो क्या लिखेंगे? %C इज वॉवेल, %C इज वॉवेल। ओके, वैल्यू किससे ले आओ? CH से। क्लियर? अब देखो, वॉवेल नहीं होने के लिए कितना कोड लिखना पड़ा था। अब हम जान रहे हैं कि अगर ये नहीं है, अगर ये है ट्रू तो वॉवेल, और अगर ही नहीं है तो फॉल्स। तो इसका मतलब एल्स में चले ना जाओ। तो सीधा बात है, एल्स में ये करेगा तो लिख दो %C इज नॉट वॉवेल, %C इज नॉट वॉवेल। print %C is not vowel. Okay, %C is not vowel और %C पे किसकी वैल्यू? CH की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कंट्रोल F9। देखो मैंने दिया इसको A, तो A इज वॉवेल, कंट्रोल F9। मैंने दिया इसको मैंने दे दिया D, तो D इज नॉट वॉवेल। बात समझिए? सेमी वॉवेल कॉन्सोनेंट अभी भी नहीं निकालेगा, लेकिन इस प्रोग्राम को भी छापोगे और आउटपुट बनाओगे। ठीक है, और ड्राई रन करके चेक करोगे, मेमोरी बना हुआ होना चाहिए कॉपी में। तो ये हो गया। एक और प्रोग्राम बना देते हैं, चलो। अक्सर कभी कभी पूछ देता है ये चीज। एक्सेप्ट ए कैर एंड चेक इट इज अल्फाबेट और नॉट, एंड चेक इट इज अल्फाबेट और नॉट। ये अल्फाबेट है या नहीं है? तो अब अल्फाबेट है या नहीं है चेक करना है हमको। इंटर कैर टू चेक इट इज अल्फाबेट और नॉट। चेक इट इज अल्फाबेट और नॉट। अब इसको चेक करो। 1 मिनट, पूरा का पूरा कांड हो गया क्या? रिकॉर्डिंग है वो। ध्यान से देखना, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट कैर टू चेक इट इज अल्फाबेट और नॉट। तो अब तुम लोग जब इस प्रोग्राम को बनाओगे बच्चे, थोड़ा एक बार सोचना, फिर मेरे इस आंसर को देखना। क्वेश्चन क्या बता दिया मैंने? क्वेश्चन बता दिया हूं, आप इसको बंद कर लो, इसके आगे मत जाओ। जब नहीं बने तब आके देखना। पहले कोशिश करना, चेक करना है, एक कैरेक्टर लेना है और तुमको चेक करके बताना है ये क्या है, अल्फाबेट है या नहीं है। तो तुम अगर बनाने बैठोगे, जिसका दिमाग चलने लगा है वो कैसे चेक करेगा? CH इक्वल्स टू A हो, CH इक्वल्स टू E हो, CH इक्वल्स टू I हो, CH इक्वल्स टू O हो, CH इक्वल्स टू U हो। नहीं, कैसे चेक करोगे? A हो, B हो, C हो, D हो, कहां तक? Z तक। अगर A से लेके Z तक है तो तुम क्या कहोगे? तो तुम कहोगे कि भैया ये जो है ना, ये जो है क्या है, एक अल्फाबेट है, कहोगे ना। तुम कैसे लिखोगे अल्फाबेट वाला प्रोग्राम? तुम प्रोग्राम को लिखोगे ऐसे, देखो 26 कैरेक्टर लिखोगे तुम। CH इक्वल्स टू B हो, उसके बाद CH इक्वल्स टू C हो, उसके बाद CH इक्वल्स टू ABCD हो, उसके बाद CH इक्वल्स टू E हो, उसके बाद और CH इक्वल्स टू E के बाद ABCDEF और CH इक्वल्स टू ABCDEFG
और सी एच इक्वल्स टू जी एच और सी एच इक्वल्स टू आई और सी एच इक्वल्स टू जे और सी एच इक्वल्स टू के और सी एच इक्वल्स टू एल और सी एच इक्वल्स टू एम और सी एच इक्वल्स टू एन। ठीक है, एन और सी एच इक्वल्स टू ओ और सी एच इक्वल्स टू मैन ओ पी। जो ये बना लिए बिना देखे ऐसा भी तो समझ लो ट्रैक पकड़ के रखे हो, जब इहो नहीं बना तो समझ लो ट्रैक नहीं पकड़े हो, पूरा बेटा रिकैप करो। सी एच इक्वल्स टू पी क्यू और सी एच इक्वल्स टू पी क्यू आर और सी एच इक्वल्स टू एस और सी एच इक्वल्स टू एस टी और एस टी सी एच इक्वल्स टू यू और सी एच इक्वल्स टू भी और सी एच इक्वल्स टू एस टी यू भी डब्ल्यू और सी एच इक्वल्स टू एक्स और सी एच इक्वल्स टू वाई और सी एच इक्वल्स टू जेड। ये हमने 26 कैरेक्टर चेक कर दिया बच्चे। अगर ये है तो परसेंट सी इज अल्फाबेट, परसेंट सी इज अल्फाबेट और क्या लिखेंगे, इज नॉट अल्फाबेट, इज नॉट अल्फाबेट। बात समझे? लेकिन अभी जो है तुम फिर देख लो कि जो अभी हम लोग लिखे हैं कहाँ फंस गया, देखो इतना लिखे हैं तो फंसेगा ही ना। ए बी सी डी ई, ई बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ सी एच इक्वल्स टू पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहीं तो नहीं फंसा हुआ है प्रोग्राम, लेकिन देखना ये लिखने के लिए है, लिख लेना, इसको हमको एक लाइन में लाना होगा तभी पता चलेगा कहाँ है एरर। एक्चुअली ऐसे मल्टीपल लाइन में लिखना ही नहीं चाहिए कोड को। कंट्रोल F9, इफ स्टेटमेंट इज मिसिंग हो गया है, कहाँ पे मिसिंग हो गया है। अब एक एक गो को बैठ के खोजो ना, 26 गो लिखा हुआ है इसमें, अब कहीं पे भी एगो मिस्टेक होगा। इफ यहाँ से बंद हुआ, यहाँ से बंद हुआ, इफ यहाँ परसेंट सी एच इक्वल टू ए हो और सी एच इक्वल टू बी हो और सी एच इक्वल टू सी हो और सी एच इक्वल टू डी हो और सी एच इक्वल टू ई हो और एफ हो और जी हो और सी एच इक्वल टू एच हो और सी एच इक्वल टू एच आई और सी एच इक्वल टू जे और सी एच इक्वल टू के सी एच इक्वल टू एल सी एच इक्वल टू एम सी एच इक्वल टू एन सी एच इक्वल टू ओ सी एच इक्वल टू पी सी एच इक्वल टू क्यू सी एच इक्वल टू आर सी एच इक्वल टू एस सी एच इक्वल टू टी सी एच इक्वल टू यू सी एच इक्वल टू भी सी एच इक्वल टू डब्ल्यू सी एच इक्वल टू एक्स सी एच इक्वल टू वाई और सी एच इक्वल टू जेड। तब कहाँ मिसिंग है रे बाबा, नहीं मिला। फंस गया रे, और मेरे को गर्मी लगने लगा है। अब ये इफ स्टेटमेंट कहाँ मिसिंग बता रहा है, इफ। तो पागलपंथी वाला बात है, इसको कौन खोजेगा। इफ स्टेटमेंट मिसिंग है, कहाँ मिसिंग हो गया तो इतना बड़का बड़का कोड लिखोगे तो यही होगा। और ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल जाएगा।
उस फॉल्ट को तुम लोग छोड़ा लेना, ठीक हो जाएगा। ठीक है। कहीं पे सेमीकोलन छूट गया होगा। कहीं छूटा होगा पक्का, जिसका कि ये इम्पैक्ट है। अब कहाँ छूट गया, मुद्दा का बात ये है, देखने की बात ये है। देखें कहाँ छूट गया है। कहाँ पे डिक्लेरेशन। ओके, देखो प्रॉब्लम कहाँ था। प्रॉब्लम कहाँ था समझ में आया। इफ खुला नहीं है लेकिन बंद हुआ है, तो प्रॉब्लम यहाँ है। नहीं यार, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इसकी वजह से इफ एल्स में प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो भाई इस कोड को लिखोगे ना तो सही हो जाएगा, लेकिन मैं टाइप करने के मूड में कतई नहीं हूँ। यहाँ पे भी एक झोल था। एकदम टाइप नहीं करेंगे अब हम इतना। कहाँ पे गलती हुई है। एस आर एस पी क्यू सी एच इक्वल्स टू क्यू। और एकदम टाइप नहीं करेंगे, तुम इसको सही से टाइप कर लेना, हो जाएगा। नहीं तो मेरा टाइम बर्बाद होना है, कुछ नहीं होना है, और पर टाइम बर्बाद होगा। इसको जो है ना अगर हम करते हैं, लेकिन कहोगे कि छोड़ दिए सर, अभी वो भी मेरा ये वीडियो रहेगा लेक्चर यूट्यूब पे, तो कहोगे सर गलत करके छोड़ दिए, लाओ फिर से लिखते हैं। होना तो इतने है ना। चलो लिखते हैं सी एच इक्वल्स टू ए। ठीक है, चलो रन करवा के देखते हैं इसको पहले। असल कहीं और नहीं ना, कंट्रोल ए सी एच इक्वल्स टू बी। और ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं है बेटे को। तो इसको दिक्कत नहीं है तो हम करेंगे कोडिंग ऐसे, कंट्रोल सी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो जेड। ठीक है, चलो लिखना चालू करो। अब रन करेगा, आप क्यों नहीं करेगा, आप कर रहा है ना। अब पूरा का पूरा सही करो। ए हो बी हो, कहीं ना कहीं छूट गया होगा उस समय में कुछ, और ब्लू स्क्रीन रहने की वजह से पता नहीं चलता है। सी हो, ठीक है, सी हो, डी हो, ई हो, एफ
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इतना कर लिया जो वो बुधियार है, और जो नहीं किया वो बुधियार नहीं है। अब देखो इतना को चेक कर लिए, ए हो से लेके जेड तक अगर कोई कैरेक्टर है तो अल्फाबेट है, और नहीं तो नहीं है। और तुम और बहादुर है तो तुम इसको और कैपिटल में भी चेक करो 26 बार। बात समझा? और एल्स में डाल दिए, अगर एल्स में नहीं डालते तो फिर उसको लिख के नॉट लगाओ। तो इससे बढ़िया इफ एल्स तो समझ गए कम से कम से। तो देखो अगर हमने दिया ए तो ए इज अल्फाबेट, कंट्रोल F9। हमने दिया 8 तो 8 इज नॉट अल्फाबेट, कंट्रोल F9। मैंने दिया तो मान लो कि @ नॉट अल्फाबेट। तो ये तो कर लिए ना, इसको करके छाप लोगे, इसको करके छाप लोगे, ठीक है? छापने का काम हो गया, इसको छाप लेना। बनाना तो बच्चा कम से कम करियापनी नहीं किया होगा तो ई सब से बन जाना चाहिए था, नहीं बना। इसको मल्टीपल लाइन कमेंट करो ताकि इस इफ को मैं क्लोज कर सकूं। और इस इफ के अगेंस्ट में तुम्हें एक इफ लिखना सिखाता हूं। इफ क्या है, हम तो बोले ना आस्क की वैल्यू से भी तुम इसको चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो? आस्क की वैल्यू से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ए के बीच में क्या होता है, इंटरनली आस्क की वैल्यू ही होता है। तो अब तुमको हम बताएं कि ए जो है छोटा वाला वो है 97, ये जो है छोटा वाला कितना है 97 है, और बड़ा वाला कितना होगा उसमें 26 जोड़ लो। 26 जोड़ लो कितना होता है 97, सीक्वेंस में होता है 97, 98, 99, 90, उसके बाद 100, जो भी है सीक्वेंस में होता है। 26 जोड़ लो 97 में तो 9 7 16, करीब करीब 116 होगा वो। 9 7 16, 116 होगा करीब, या 115 होगा, वो तो भी हम तुरंत चेक कर लेते हैं। तो कहते क्या है कि इफ सी एच, अगर सी एच बड़ा हो या तो बराबर हो, बराबर हो किसके 65 के, सीक्वेंस से भी काम कर सकते हैं। एंड साथ में इसको इसके अंदर होना चाहिए, एंड सी एच छोटा हो या बराबर हो किसके 116 के, तो क्या है ये अल्फाबेट है। तो ये क्या है अल्फाबेट है। कंट्रोल F9 करके तुमको दिखा देते हैं। जैसे ए, देखो ए इज अल्फाबेट, ठीक है। कंट्रोल F9, जेड को देखते हैं करता है कि नहीं। जेड, जेड इज नॉट अल्फाबेट, जेड इज नॉट अल्फाबेट। इसका मतलब जोड़ने में गलती हो गया है, 116 नहीं हुआ, कितना होगा? ओहो 65 है ना बेटा। तो 65 है तो 65 से तो छोटा हो रहा है 90, 65 से नीचे कौन होगा? 65 है, और छोटा वाला जो जेड है छोटा होना चाहिए, बड़ा हो 65 से, और छोटा या बराबर हो किसके 97 के। 97 तक पहुंचेगा ये 26, 6 5 11, 97 कहाँ है, 91 ही पे खत्म हो जाएगा। 6 5 11, और वो भी शायद 90 पे खत्म हो जाएगा। तो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 पे ही खत्म हो जाएगा। जेड का की वैल्यू 90 ही होता है, कंट्रोल F9। तो देखो जेड, जेड इज नॉट अल्फाबेट, छोटा है ना, इक्वल्स टू भी लगाओ, कंट्रोल F9, जेड, जेड इज नॉट अल्फाबेट। व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ जेड? भी चेक करके दिखाता हूं। यार ये बड़ा हो 65 से बड़ा है प्रिंट है। अभी आज की वैल्यू चेक करते हैं, पहले उसका %d वैल्यू ला, कितना वैल्यू ला, वैल्यू ला CH से, वही होगा कैपिटल का कहानी है। 65 कैपिटल का होता है, छोटा का थोड़ी होता है। जेड हाँ कैपिटल का होता है, 122 आ रहा है ना, कंट्रोल F9। ए इज नॉट अल्फाबेट, 97 आ रहा है ना। तो ये तो कैपिटल और स्मॉल का झोल हो गया। देखो कैपिटल ये दिखाते हैं तुमको हम डाल करके, कैपिटल ए, देखो ए इज अल्फाबेट दे रहा है ना, कंट्रोल F9। बी,
बीज अल्फाबेट दे रहा है ना, तो मतलब क्या समझे तुम कि कैपिटल को कर लिए, यहां से यहां तक रेंज हो गया कैपिटल का, ये रेंज हो गया किसका, कैपिटल का। और दूसरा शर्त क्या होगा, एक और शर्त होगा, और वो शर्त क्या होगा कि अगर सी एच बड़ा हो या बराबर हो किसके, 97 के, किसके, 97 के, 97 से बड़ा हो, और साथ में एंड सी एच छोटा हो या बराबर हो किसके, 122 के, तो भी अल्फाबेट। क्योंकि ये है किसके लिए, ये केस है छोटा वाला लेटर के लिए, और ये वाला केस है बड़ा वाले लेटर के लिए। ये जो उजला में है ये रेंज हो गया किसका, 65 से लेकर 97 तक का रेंज होता है, 65 से लेकर 97 तक का रेंज होता है छोटा वाला का, और 97 से लेकर 122 तक रेंज होता है 122 वाले का। अब इस प्रोग्राम से कितना जल्दी बना लिए, तो तुमको हम बच्चा सिखाना चाह रहे थे कि तुम कैरेक्टर को रेंज में भी कभी कभी अगर तुमको जरूरत पड़े तो इंटरनली कभी भी उसको ASCII वैल्यू से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इंटरनली कंप्यूटर ASCII पे ही काम करता है। अब रन करवा के देख लो, अब किसी भी केस में सही देगा। छोटा ये अल्फाबेट, कंट्रोल है, ASCII वैल्यू हटा दो ना, ASCII वैल्यू क्यों दिखा रहे हैं तुमको, ASCII वैल्यू हटा, कंट्रोल F9, कैपिटल ए, देखो EV अल्फाबेट, कंट्रोल F9, छोटा वाला जेड, बड़ा वाला जेड, जेड इज अल्फाबेट, कंट्रोल F9, छोटा वाला जेड, जेड इज अल्फाबेट, हो गया। अब कोई भी हो अगर इससे बाहर, जैसे 5 इज नॉट अल्फाबेट। तो ये बात आपको प्रैक्टिस करने की चीज है कि आप इस रेंज को ऐसे भी कर सकते हो। यहां ध्यान देने की चीज है कि आप कैरेक्टर के ASCII को भी चेक कर सकते हो, तो काम आसान हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को भी लिख लोगे, सारे प्रोग्राम को कर लेना, फिर हम लोग मिलेंगे इफ एल्स के नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। जो भी प्रोग्राम है सबको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक काम करना बच्चे लोग, कोई भी जितना भी इफ एल्स का क्वेश्चन बनाए हो सब क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के मेरे को सेंड करो, तो ताकि मैं कल उस चीज को फिर कर सकूं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर से उस फाइल जो है वो फाइल डिलीट हो गया है। जितना इफ में क्वेश्चन बनाए हो सबका सिर्फ क्वेश्चन एक जगह लिखो और मेरे को सेंड करो, कल हम उसको फिर से बना देंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।